नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं, ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करें, सबसे पहले करते हैं गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अब हम गुरुजी से जानते हैं किडनी के रोगों के बारे में, चाहे वो किडनी का सिकुड़ जाना हो या फिर किडनी का फेल हो जाना। ये किस प्रकार के रोग हैं, आखिर क्यों होते हैं, ये जानते हैं गुरुजी से और जानते हैं इनके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जानना चाहूंगी, जो किडनी के रोग हैं आजकल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन हमें सुनने को मिल जाता है कि उसकी किडनी फेल है या उसकी किडनी सिकुड़ चुकी है। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए बेटा, ये हमारी जीभ का स्वाद है जी। जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना खाते हैं, लीवर उसको पचाता नहीं। जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता, अंत में जाके जब सड़ने लगता है तो जो गुर्दों के पास जाके साफ होने जाता है, वहाँ पे गुर्दे के अंदर जो सुराख होते हैं इसको साफ करने के, वो बंद हो जाते हैं जी। बंद होके जैसे कपड़े में मावा देके कपड़ा सिकुड़ता है, ऐसे किडनी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपका टट्टी पेशाब बंद हो जाता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब इसका उपचार मेडिकल साइंस में क्या करते हैं कि डायलिस कर देते हैं इसको, और इसको कहते हैं पानी नहीं पीना, ठोस खाना खाओ, जिससे कि और बेड़ा गर्क हो जाए। किडनी के मरीज को कम से कम 24 घंटे में 3 लीटर लिक्विड लेना अति आवश्यक है, परंतु घटाघट नहीं लिया जाता। यदि आपके पास 200 ग्राम लिक्विड है तो उसको पीने में आपको आधा घंटा चाहिए। और कोई भी आप लिक्विड किसी किस्म का भी लें, उसमें प्याज का रस, अदरक का, लहसुन का मिलाना अति आवश्यक है, तब जाके आपका लिक्विड वो अंदर जाके लीवर पचाएगा, पैंक्री उसकी इंसुलिन भी बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, और गुर्दों में जो आपके सुराख बंद हो गए थे वो दोबारा खुलने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको टट्टी पेशाब खुल के आना शुरू होता है, किडनी ठीक हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। परंतु जो भी आपने सब्जी लेनी है, दालें लेनी हैं, आटा लेना है, उसका छिलका निकाल के फेंकना नहीं। फाइबर जितना आपके अंदर ज़्यादा जाएगा उतना ही आप सुखी रहेंगे, उतना ही आपका लीवर ज़्यादा काम करेगा। नाज आप कोई भी लें, पहले नाज को पिसाने से पहले आप धो करके अच्छी तरह सुखा लें। सुखा करके आप चाहे 10 किलो पिसाएं, चाहे 20 किलो पिसाएं, उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून करके मिला दें, उसका आटा बनाएं। और आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटा हाथ में लेने से सरकना चाहिए, जैसे नदी के किनारे का रेता सरकता है। ये जैसे नदी के किनारे का रेता सरकता है। अब इस आटे की जो आपने रोटी खानी है वो ऐसा है कि आटा उतना ही लें जितनी कि आपको भूख है, बाकी रोटी बचा के नहीं रखनी। अब उस आटे को सख्त गूंद करके और फिर खुले पानी में आधे घंटे के लिए डाल दें। आधे घंटे में आप कुकर नहीं लेना, इसमें पतीला लेना या कढ़ाई लेनी, जो भी चीज़ लेनी है आपने उसको लें, परंतु अमोनिया का बर्तन कोई नहीं होना चाहिए। स्टील का हो या पीतल का हो वो चलेगा। पीतल के बर्तन में कलाई जरूर होनी चाहिए। अब इसमें जो आपने सब्जी या दाल बनानी है, जितने में वो पकती नहीं है उतने में आप उस आटे को पानी के अंदर रहने दें। जब आपकी दाल पक जाए तो उस आटे को निकाल के दोबारा गूंद के उसकी रोटी बनाते हैं। फिर सब्जी या दाल जो भी बनाते हो तरीदार बनाते हैं,
रोटी बना के जो आप तवे से उतारेंगे सेक करके, उसको उस जो चीज़ आपने सब्जी या दाल बना रखी उसके अंदर डाल दें ताकि उसके अंदर वो गल जाए। यानी जैसे सूप पीते ऐसे आपको ये रोटी खानी पड़ेगी, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। ग्राह्य वो खा सकता है जो किडनी का रोगी नहीं है, परंतु मेरे पास आके किडनी के रोगी का अन्न 15 दिन के लिए टोटली बंद कर दिया जाता है, जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिस होता है। और जिसको डायलिस के लिए कहा उसकी रोटी बंद नहीं की जाती, उसको रोटी देते हैं। अब जब किडनी का मरीज आएगा तो नाड़ी परीक्षण करके जब किडनी का पता लगे तो सबसे पहले तो इसके पेट पे पट्टी की जाती है। इसमें तेल है, एक पाउडर, उससे पट्टी की जाती है। जो किडनी में कचरा फंसा हुआ है उसको गर्म, जैसे आग पे कोई चीज़ गर्म करके उसको पिघलाया जाता है, ऐसे उस कचरे को वहाँ से पिघलाया जाता है। किडनी सिकुड़ी है तो उसको सिकाई दे के खोला जाता है। फिर खाने की दवाइयाँ, पीने की या मालिश करने के तेल हैं, फिर एक्को प्रेशर किया जाता है, फिर उससे आराम मिलता है। जिसको 24 घंटे में 100 मिलीग्राम पेशाब आता था, उसका पहले ही दिन लीटर 1.5 लीटर आना शुरू हो जाता है। जिसका पेट साफ नहीं होता था उसको दिन में 3-4 बार पेट साफ होना शुरू हो जाता है। ये दवाइयाँ ऐसी हैं, इनमें दवाइयाँ ज़्यादातर पीने की हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है, पैर के तलुए सिर के बाल तक जो भी नाड़ी परीक्षण में चीज़ मिलती है वो सब दवाइयाँ दी जाती है। ये स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा ही आश्रम है जिसमें नाड़ी परीक्षण के बगैर किसी रोगी को कुछ नहीं दिया जाता। और नाड़ी परीक्षण के बाद उसको परहेज बताए जाते हैं कि परहेज हैं, रात को उसको 9 बजे सोना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ करके कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन विलोन, ये सारे करने पड़ते हैं। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, ये सारे करने पड़ते हैं, तब जाके किडनी पूरा काम करती है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिस होता है उसकी 15 दिन में खाना शुरू करा देते हैं, और वो अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं कभी किडनी का मरीज था, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। और 1 महीने के बाद उसको दवाई भी नहीं देते हैं जी, दवाइयाँ बंद कर देते हैं। मेरे पास प्रतिदिन 4 से 5 मरीज, कभी 6 मरीज आते हैं किडनी के। किसी का इलाज 1 महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने इलाज होता है, इससे लंबा इलाज नहीं होता। मेरी जो दवाइयाँ हैं किडनी की और कैंसर की, ये दवाई पेटेंट है, इस दवाई को दूसरा कोई नहीं बना सकता। और ये दवाई जो है इतनी कारगर है कि दवाई लेने के 10 मिनट के अंदर अंदर रोगी को पता लग जाता है कि हाँ अब मैंने कुछ लिया है। और जो शरीर के अंदर सुस्ती थी वो खत्म होके चुस्ती आ जाती है। तो स्वास्थ्य विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग का उपचार है। इसमें किसी रोग का नाम नहीं है जिसका उपचार नहीं है।